Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from InvestorLearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट में जो लेवल्स हमने डिस्कस किया, जो डायरेक्शन डिस्कस किया, वो किस तरह से फुलफिल हुआ और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो वीकली चार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट कुछ इस तरह से हमें शो कर रहा है, जहाँ पे कि जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम लग रहा है। अगर आप देखेंगे इस कैंडल को, तो ये कैंडल हमें काफ़ी अच्छा एक बेरिश मोमेंटम बता रही है। सो दिस वीक वी माइट एबल टू सी कि थोड़ा सा एटलीस्ट हम मंडे को तो हम एक साइडवेज देख सकते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख सकते हैं विद बेरिश बायसनेस। ऐसा कुछ हम एक व्यू लेके चल सकते हैं। वीकली बेसिस पे अगर हमको यहाँ से एक प्रॉपर रेड कलर का कैंडल बनता है, देन वी माइट एबल टू सी अ लिटिल मोर करेक्शन इन द निफ्टी। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट टू लास्ट वीक भी ऐसे ही हुआ था, और फिर हमको कंफर्मेशन कैंडल नहीं बना, जिसकी वजह से एक ब्रेकआउट हुआ और वापस से जो निफ्टी है वो 20,000 के लेवल तक चली गई थी। सो सेम चीज़, सेम सिचुएशन हम अभी भी हैं। अगर हमको वापस से इस वीक में एक रेड कलर का कंफर्मेशन कैंडल मिलता है, देन ओनली वी विल बी लुकिंग एट फॉर मोर करेक्शन। अदरवाइज येस, दिस वीक थोड़ा तो एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, बट दैट विल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम 19,500। ये मैं वीकली बेसिस पे बात कर रही हूँ। अगर मैं डेली की बात करूँ, तो चलो डेली के चार्ट पर आते हैं। तो फाइनली एक ये जो छोटा सा गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप ये फिल हो गया है, और इस गैप के फिल हो जाने से एक प्रॉपर रेड कलर का कैंडल था। बट हुआ क्या है, जो क्लोजिंग आई है वो अभी भी सपोर्ट लेवल पर आई है, जो कि 750 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से कल हम एक कंसोलिडेशन ज़रूर देख सकते हैं। एंड अगला जो गैप होगा ये होगा, इसको अगर मार्केट फिल करता है, निफ्टी फिल करता है, जैसे भी हम देखेंगे कि 750 से नीचे आएगा, तो इमीडिएटली आप देखेंगे कि ये गैप भी यहाँ से फिल होता हुआ आपको नजर आएगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। अब साइडवेज का हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। 19,858 का रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, एंड फर्स्ट सपोर्ट वुड बी 19,750। ये अगर ब्रेक करता है, देन वी कैन टेक 645 का दूसरा सपोर्ट लेवल। 645 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ आने के बाद हमको लगता है वापस से अगर यहाँ तक आता है, तो यहाँ से आने के बाद वी माइट एबल टू अगेन सी कि थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो अपसाइड के लिए रिज्यूम कर सकता है। बाकी अगर हम देखेंगे कि ये वाला जो गैप है वो अभी फिल होगा या बाद में, दैट विल बी द सिचुएशन जब हम 645 के आसपास होंगे। तो प्राइस एक्शन को देख के हम वो चीज़ पता लगा सकते हैं। तो कल के लिए कंसोलिडेशन है और रेंज बाउंड ही मोमेंटम है। अगर आप ऑप्शनोलॉजी पर आते हैं, तो ऑप्शनोलॉजी पर आपको बहुत सॉलिड एक जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो रेजिस्टेंस 19,800 का मिल रहा है और 19,900 का मिल रहा है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि 800 के ऊपर या मैक्स टू मैक्स 900 के ऊपर अभी फिलहाल निफ्टी नहीं है। डाउन साइड अगर आप बात करते हैं, तो डाउन साइड आपको करीब करीब 700 पहला और 600 का दूसरा एक सपोर्ट मिलेगा। सो ये हो सकता है कि कल हम अगर यहीं कहीं ओपनिंग देखते हैं जहां पर क्लोज आया, तो वी माइट एबल टू सी कि 800 850 के आसपास निफ्टी जा सकता है, एंड देन वी माइट एबल टू सी अ फॉल। या फिर अगर ये ओपन ही गैप डाउन होता है और वहां से कवर अप करता है, तो बात अलग है। जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि ये हो सकता है कि थोड़ा सा अप जाके ये डाउन जाए, या वहीं कहीं खुल के एक बार ये फॉल करे। सो दिस ऑल्सो माइट बी अ पॉसिबिलिटी। ऑप्शन चेन पर अगर मैं आती हूँ, तो यहाँ पे 750 का स्पॉट प्राइस है, तो 800 का रेजिस्टेंस मिल रहा है पहला, और 19 का ही 19 का ही दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। ये दो रेजिस्टेंस मार्क करके 700 का पहला मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल मार्क करूँगी, एंड 600 का अगेन लेवल्स तो सेम ही है, तो यही दो लेवल्स के साथ में मैं जा सकती हूँ फॉर द निफ्टी। अब देखो 700 और 850 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली हम कल निफ्टी को देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, वीकली बेसिस की अगर बात करूं, तो काफ़ी अच्छा एक सॉलिड कैंडल बना है, करीब 2 ढाई 3% के करीब का एक अच्छा मोमेंटम है। अच्छी बात क्या है कि 46,370 का हाई होकर क्लोजिंग दिया है 46,100 के आसपास। ये एक अच्छी चीज़ है। तो वीकली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कोई डाउट नहीं है। एंड डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डेली बेसिस पे थोड़ा सा हम एक यहाँ पे करेक्शन देख सकते हैं। चलिए इधर आ जाते हैं। हाँ,
सो ये थोड़ा सा एक हम करेक्शन ज़रूर देख सकते हैं, बिकॉज 46,400 का एक लेवल है जो फिलहाल सर्वाइव नहीं हो रहा है। बट अगेन 46 पर आपकी बाइंग बार बार आ रही है, तो मेरा जो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 46,000 का। बहुत सॉलिड सपोर्ट है। पहला रेजिस्टेंस मैं मार्क कर रही हूँ 46,390, 390, 392 के आसपास का, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अगर ब्रेक करता भी है तो 45,728 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि मोटा मोटा आप 700 मान लीजिए, ये लेवल जा सकता है। और अगर 46,400 ब्रेक करता है, सबसे पहले आप 46,500 को मान लीजिए। तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। रेंज बाउंड ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को भी। और ऑप्शनलॉजी पर चलते हैं, एक बार सेंटिमेंट्स और समझ लेते हैं कि क्या है। राइट, सो बैंक निफ्टी लुक्स बुलिश। 46,000 के बिलो फिलहाल अभी नहीं लग रहा है बैंक निफ्टी। और जो पहला आपका रेजिस्टेंस है 46,200 का है। एंड अगर 46,200 ब्रेक होता है तो ये 500 तक जा सकता है। अगर मैं इसके ऑप्शन चेन के बारे में बात करूँ, 46,100 का यहाँ पे स्पॉट प्राइस है। सो यस, 46,200 पे बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है। करेक्ट, सो 200 का पहला रेजिस्टेंस एंड 500 का सेकेंड रेजिस्टेंस, ये हम मार्क कर सकते हैं फॉर द बैंक निफ्टी। और डाउन साइड के लिए 46,000 बहुत सॉलिड सपोर्ट है। एंड इफ इन केस ये ब्रेक करता है देन 45,800 दूसरा सपोर्ट लेवल आप ले सकते हो। सो ब्रॉड रेंज 45,800 टू 46,500। मैक्सिमम रेंज या प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादातर रेंज की कल के लिए वो है 46,000 और 46,400 के आसपास की, इतना आप मान के चल सकते हैं। चलिए चलिए अब आते हैं डॉलर INR पर। सो अगेन बिकॉज इक्विटी मार्केट्स थोड़ा सा साइडवेज चल रही हैं, तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। देखिए 82 का लेवल ये फिलहाल इजीली ब्रेक नहीं करेगा अभी, जहाँ तक एक हम ये ऐसा मान के चलते हैं। सो रेजिस्टेंस जो है 82.12 का पहला मार्क करते हैं और दूसरा रेजिस्टेंस मार्क करेंगे 82.31 का। ये दो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। रेंज बाउंड ही व्यू है। पहला जो सपोर्ट है मेरा 82 का रहेगा और दूसरा जो सपोर्ट है 81.86 का दूसरा सपोर्ट रहेगा। सो रेंज बाउंड व्यू ही है, यही मान के चल सकते हैं। 82 का लेवल के नीचे इंट्राडे बेसिस पे ज़रूर जा सकता है, बट क्लोजिंग अगर आता है तो हमारे लिए थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि हम डॉलर INR और इक्विटी मार्केट्स को कहाँ देख सकते हैं। ओके, नाउ इफ आई लुक एट द ऑप्शन चेन, तो हमको यहाँ पे 82.25 का रेजिस्टेंस मिलेगा एंड 81.75 का सपोर्ट लेवल मिलेगा। ब्रॉडर रेंज आप इसको लेके चल सकते हैं। All right, so we have discussed all the three markets and I hope you are getting some kind of knowledge, some kind of information from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.